हेलो बच्चों, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है उसका रिलेशन होता है एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। लेट्स सपोज कोई इक्वेशन है इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर यदि मैं इसके रूट्स निकालूँ, ज़ीरोज़ मतलब रूट्स को ही ज़ीरो कहते हैं। यहाँ पर यदि मैं इनका सम निकालूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका कोफिशिएंट माइनस का साइन तो रहता ही रहता है, इसका कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ तो सी कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इस तरह से ये रिलेशन रहता है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द quadratic equation एक्स स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से ये है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो। इसके पहले रूट्स निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करके देखते हैं। स्टार्टिंग में ये 12 है, 12 को इस तरह से फैक्टर कर लेने हैं हमको कि उनका सम 7 आए, ये कोफिशिएंट, यानी कि 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। तो ये वाला हमको बेस्ट लग रहा है, 4 और 3 ऐड करने पर 7 आएगा। यदि सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर माइनस होता है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्वांटिटी देखते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह से दे रखा है। तो इन दो में कॉमन लेंगे और इन दो में कॉमन लेंगे, x प्लस 4 प्लस यहाँ 3 कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब डिवीज़न, तो x प्लस 4, ये दो और ये दो सेम है, तो इट मीन्स हमारा ये सही निकला है। और बाहर वाले के रूट्स को अलग लिख लेंगे और कॉमन वाले को अलग लिख लेंगे। तो इसके जो रूट्स आए -3 और -4 एक्स के। अब इसको वेरीफाई करना है, इसके रिलेशन को। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू यहाँ से -7 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखें -3 प्लस -4, यानी कि -7 इक्वल टू -7। सम ऑफ ज़ीरो, ये प्रूफ है, ये वेरीफाइड है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालें तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फ़ा की वैल्यू -3 इंटू बीटा की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 12 और ए की वैल्यू 1। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई यदि करें तो प्लस होता है, तो 12 इक्वल टू 12, यानी कि ये भी इक्वल है। तो इट मीन्स हमारा ये इक्वेशन के रूट्स हमने सही निकाले हैं। तो इस तरह से आप इसे इजीली वेरीफाई कर सकते हैं उनके रूट्स निकाल कर। और यदि आपको ज़ीरोज़ दे रखें तब आपको कोई पॉलिनोमियल कैसे बनाना है, उसके लिए एक ट्रिक ये रही कि जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है ये कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल as the sum and product of zeros are given। तो जैसे कि सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोज़ आर गिवन है इस तरह से
एक का दे रखा है स्टार्टिंग में वन क्वेश्चन 1/4 -1। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि fx निकालना है हमको। तो यहाँ पर आएगा k कांस्टेंट x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। इस तरह से जो भी टर्म इतने ब्रैकेट में क्लियर होके आएगा वो उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 1/4 और बीटा की वैल्यू है आपकी क्या -1। सॉरी बीटा की वैल्यू नहीं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है यानी कि एक तरह से आपको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो इस तरह से आपका ये निकल के आएगा x² माइनस 1/4x -1। तो आपका पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल आपका निकल कर आ चुका है। वो है आपका इस तरह से x² माइनस 1/4x -1। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। एक और यदि इसका सेकंड पार्ट देखें तो इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन में पार्ट एक है सम ऑफ ज़ीरोस दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे रखा है 1/3। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हम लगाएंगे fx इजकल टू k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि x की वैल्यू कितनी, ये तो सेम है x² की वैल्यू, ये तो सेम लिखा जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। तो आपका ये निकल कर आ गया पॉलिनोमियल, यहाँ से आ गया आपका x² माइनस √2x प्लस 1/3 आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका एक थर्ड वाला पार्ट और दे रखा है, यदि आप उसको करना चाहें तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि 0, √5 दे रखे हैं आपको, तो आप पॉज कर लीजिए और इसको करके देखिए। चलिए करते हैं इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है √5। तो fx की वैल्यू क्या हो गई आपकी k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सेम फार्मूला। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0, तो x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो इस तरह से आपका निकल गया ये x² प्लस √5। तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल हो गया x² प्लस √5। इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले रूट्स निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। यदि वेरीफाई करने के लिए आए LHS RHS बराबर होनी चाहिए इन रिलेशन में, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a। यदि अल्फ़ा बीटा यानी कि ज़ीरोस यानी कि उसके रूट्स जो निकाले आपने उसके बराबर रख के देखिए इस तरह से। और यदि ज़ीरोस दे रखे हैं तो आप कोई पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके, यदि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये केस केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और थोड़े टिपिकल अल्फ़ा बीटा वाले आते हैं, वो एडवांस प्रॉब्लम में है। तो आप पहले बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।